नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, यह कहना है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का। और यह बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने रूस से कच्चा तेल ना खरीदने पर सहमति जताई है। तो क्या सच में भारत अपने पुराने मित्र रूस से दूरी बनाने लग गया है? क्या अमेरिका के दबाव में नई दिल्ली अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करेगा, या फिर ये महाशक्तियों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मात्र है? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। ट्रंप का दावा क्या था? पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक फ्रेमवर्क ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा की। उस दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जता दी है। अमेरिका लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि रूस तेल बेचकर जो कमाई करता है उसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में करता है। इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि रूस की ऊर्जा कमाई पर ब्रेक लगाया जा सके और इसके लिए रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाता रहा है। लेकिन ट्रंप के दावे के बाद अब मॉस्को की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। लावरोव का स्पष्ट जवाब। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। यह दावा सिर्फ ट्रंप कर रहे हैं। लावरोव के मुताबिक ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं कहा है। भारत और रूस के बीच जो तेल समझौता है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उन पर किसी तरह का खतरा नहीं है। लावरोव ने साफ संकेत दिया है कि मॉस्को को अपने ऊर्जा संबंधों पर पूरा भरोसा है और भारत के साथ समझौते लगातार जारी रहेंगे। भारत का आधिकारिक पक्ष। इस मुद्दे पर भारत भी अपनी स्थिति साफ कर चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक अलग अलग देशों से कच्चा तेल खरीदेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए भारत स्रोतों में विविधता लाता रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। रूस के साथ सभी समझौते पहले की तरह बदस्तूर जारी रहेंगे। यानी नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है, ऊर्जा नीति किसी एक देश के दबाव में तय नहीं होगा। अमेरिका का दबाव और टैरिफ विवाद। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। कारण, भारत रूस से तेल खरीद रहा था। बाद में ये टैरिफ वापस ले लिया गया, लेकिन अमेरिका ने चेतावनी दी थी, अगर भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल की खरीद दोबारा शुरू की तो 25% टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है। यानी ऊर्जा का ये मुद्दा अब सिर्फ तेल का नहीं बल्कि व्यापार और भू राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। भारत क्यों खरीदना चाहता है रूसी तेल? यूक्रेनी युद्ध के बाद रूस अपना तेल भारी छूट पर बेचना शुरू कर दिया था। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयात करने वाला देश है, उसने इस मौके का फायदा उठाया और रियायती दामों पर रूसी कच्चे तेल को खरीदकर भारत ने अपनी रिफाइनरीज में सस्ती सप्लाई दी, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। भारत का तर्क साफ है कि जब वैश्विक बाजार में सस्ता तेल उपलब्ध है तो उसे खरीदना राष्ट्रीय हित में शामिल है। नई दिल्ली बार बार कहता रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रतिबंधों का पालन करती है, लेकिन अपने ऊर्जा हितों से समझौता नहीं करेगी। रूस का बड़ा आरोप। अमेरिका दबाव बना रहा है। लावरोव ने सिर्फ ट्रंप के दावे को खारिज नहीं किया, बल्कि अमेरिका पर बहुत बड़े और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और ब्रिक्स देशों के साथ रूस के व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है। निवेश और सैन्य सहयोग में बाधा पहुंचाना चाहता है अमेरिका। टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए वैश्विक दबदबा बनाए रखना चाहता है अमेरिका। लावरोव की माने तो वो ट्रंप प्रशासन के आने के बाद ये नीति और खुलकर साफ तौर पर दिखने लगी है। यानी मॉस्को इसे सिर्फ तेल का मुद्दा नहीं बल्कि शक्ति और संतुलन की लड़ाई के रूप में देख रहा है। ब्रिक्स और बदलती वैश्विक राजनीति। भारत और रूस दोनों ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं।
ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, इसमें एक वैकल्पिक आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में भी उभर रहा है। अगर अमेरिका रूस को अलग थलग करना चाहता है तो ब्रिक्स देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करना भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन भारत की स्थिति संतुलित रही है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग, बहुध्रुवी दुनिया की वकालत, नई दिल्ली की बड़ी रणनीतिक स्वायत्तता और उसकी विदेश नीति का पहचान यही रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? अब आगे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका फिर से टैरिफ लगाएगा? क्या भारत रूस से तेल आयात को कम करेगा? फिलहाल संकेत यही है कि भारत अपने ऊर्जा हितों को प्राथमिकता देगा। रूस भारत के साथ तेल सौदों को सुरक्षित मान रहा है। अमेरिका दबाव की रणनीति जारी रख सकता है और यही टकराव खुली भिड़ंत में बदलेगा या फिर कूटनीतिक बातचीत से हल होगा, ये आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम में 3 बातें साफ हैं। पहली, रूस ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। दूसरी, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर देखता है। और तीसरी, अमेरिका, रूस और भारत के बीच सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, बल्कि वैश्विक और शक्ति संतुलन का ये मामला बनता जा रहा है। और ऐसे दौर में भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था अपने फैसले खुद लेना चाहती है। क्या यह संतुलन लंबे समय तक कायम रहेगा या फिर दबाव की राजनीति और तेज होगी? फिलहाल इतना तय है कि भारत की ऊर्जा नीति भारत के राष्ट्रीय हितों से तय होगी। इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, नमस्कार।